महाराष्ट्र में वसोरवा बांद्रा सी लिंक का नाम बदल दिया गया है। अब इसे वीर सावरकर सेतु के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति नवाज सेवा अटल सेतु कर दिया गया है। पिछले महीने वीर सावरकर जयंती के दिन पर महाराष्ट्र सरकार ने इसे लेकर फैसला लिया था। नाम बदलने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच काफी समय से टकराव चल रहा था। ऐसे में 28 जून को सरकार ने इसका औपचारिक तौर पर नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। 15 वर्षों सीलिंग जो है उसको स्वतंत्र वीर सावरकर जी का नाम दिया है। MTHL शिवड़ी नावाशेवा ट्रांस हार्बर लिंक जो है उसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अटल सेतु ऐसा नाम दिया है। उसके बाद एक बहुत बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया हुआ है। जो 1.5 लाख का महात्मा ज्योतिबा फुले इंश्योरेंस था उसकी मर्यादा बढ़ाकर 5 लाख रुपए की है। और अभी ये आरोग्य योजना जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, ये पीले और केसरी रेशन कार्ड धारक तक सीमित नहीं रहेगी। ये योजना पूरे 12.5 करोड़ जनता जो है उनको लागू होगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने फरवरी में औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम को बदलने की मंजूरी दे दी थी। अब औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद को धाराशिव के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्विटर पर ये खास जानकारी साझा की थी। मणिपुर करीब 2 महीने से जातीय हिंसा से ग्रस्त है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। उनका ये दौरा 29 और 30 जून को होने वाला है। कांग्रेस की ओर से जारी जानकारी में कहा गया है कि राहुल गांधी प्रदेश में बनाए गए रिलीफ कैंपों में जाएंगे। इसके अलावा वो इंफा और चूराचंदपुर में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी हिंसा के चलते कई सरकारी कर्मचारी ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। छुट्टियों का अप्रूवल लिए बिना ही ऑफिस से गायब इन कर्मचारियों के लिए सरकार एक नया नियम ला रही है। राज्य सरकार जल्द ही नो वर्क नो पे नियम लागू करेगी। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों से उन कर्मचारियों की डिटेल देने को कहा है जो राज्य में मौजूदा स्थिति के कारण काम पर नहीं आ रहे हैं। साथ ही सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने हिंसा करने वालों को शांति बनाए रखने की अपील की है और लगातार केंद्र सरकार से राज्य में शांति बहाल करने को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हिंसा को देखते हुए राज्य में 30 जून तक इंटरनेट पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है। सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्रालय ने हिंसा में अब तक 131 लोगों की मौत की जानकारी दी थी। वहीं 419 लोग घायल हुए हैं। आगजनी की करीब 5000 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 6000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 144 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राज्य में 36,000 सुरक्षाकर्मी और 40 IPS तैनात किए गए हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ एक DCM पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोग ग्वालियर से टीकमगढ़ शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक मरने वाले लोग ग्वालियर के बिलहटी गांव से टीकमगढ़ से जतारा शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान दतिया के बुहारा गांव के पास निर्माणाधीन पुल के पास गाड़ी पलट गई, जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद किए जाने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर जिले के बिलहटी गांव के खटीक समाज के लोग जतारा टीकमगढ़ बिटिया को लेके शादी के लिए जा रहे थे। आईसर ट्रक था एक, जिसमें रपटे पे से पहिया नीचे आने से पलट गया है। बहुत दुखद घटना घटी है। 5 लोग अभी उसमें काल कवलित हुए हैं। सभी का इलाज दतिया में हो रहा है। पहली प्राथमिकता इनके इलाज की और शीघ्र स्वस्थ होने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका संज्ञान लिया है, निगरानी रख रहे हैं। 4-4 लाख रुपया मृतकों को और घायलों को 50-50 हजार रुपया
देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट करके इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उधर दतिया में हुए हादसे को लेकर मुआवजे का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दुर्घटना में सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज की गई है। मालवीय पर राहुल गांधी को लेकर विवादित ट्वीट करने का आरोप है। अमित मालवीय के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व विधायक रमेश बाबू ने शिकायत की है। बताया जा रहा है कि बीजेपी आईटी सेल प्रमुख ने राहुल गांधी को लेकर एक ट्वीट किया था। ट्वीट में अमित मालवीय ने कहा था कि आरजी खतरनाक है और अंदरूनी सूत्रों का खेल खेल रहे हैं। इससे ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो सैम्पी जैसे राग के जरिए भारत के खिलाफ कट्टरता फैला रहे हैं। ऐसे में लोग पीएम मोदी को शर्मिंदा करने के लिए विदेशों में बदनाम करने में तक कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अमित मालवीय पर हुई एफआईआर को लेकर कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोला है। I would like to ask BJP, tell me which part of the FIR that has been lodged against Mr. Malviya is with malified intent. Who is the creator of the video? Who is the one who is spreading the video? Who is getting the video to have enough traction on social media? Who is spreading these lies? I had promised the people of Karnataka that fake news will be reined in. And we are just doing that within legal parameters. I would like to ask even the media houses and the people, tell us which of the sections that have been imposed on him is with malified intent. कर्नाटक में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि उन पर एक नहीं बल्कि और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। जिस तरह से वो न केवल सच के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों के चरित्र के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों की छवि के साथ खिलवाड़ करते हैं और देश की छवि सबसे ज्यादा बिगाड़ने में अगर किसी का योगदान रहा है तो बीजेपी के आईटी सेल का रहा है। पूरी एक प्रधानमंत्री की यात्रा पर एक अकेले व्यक्ति ने पानी फेरा तो उसका नाम यही है जो आपने अभी नाम लिया। तो मैं तो हैरान हूं कि सरकार ने अभी तक उन पर कोई एफआईआर क्यों नहीं की। इस पूरे मामले में बेंगलुरु साउथ से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर राजनीति से प्रेरित है। हम इसे अदालत में चुनौती देंगे और न्याय सुनिश्चित करेंगे। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट कर कर्नाटक सरकार को निशाने पर लिया है। बता दें कि अमित मालवीय पर एफआईआर होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। सोशल मीडिया ट्विटर पर इन दिनों एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें दाऊद इब्राहिम के साथ एक महिला बैठी दिख रही है। ट्विटर पर कई यूजर्स ने दावा किया कि इस तस्वीर में दाऊद इब्राहिम के साथ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन और पूर्व पत्रकार सुप्रिया श्रीनेत बैठी दिख रही हैं, लेकिन इस तस्वीर के पीछे का सच कुछ और ही है। दरअसल इस तस्वीर में दाऊद इब्राहिम के साथ दिख रही महिला सुप्रिया श्रीनेत नहीं बल्कि पत्रकार शीला भट्ट है। पत्रकार शीला भट्ट ने ट्वीट कर बताया कि वायरल तस्वीर में वो ही है। तो उधर इस पूरे मामले पर सुप्रिया श्रीनेत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आजकल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल की जा रही है जिसमें दाऊद बैठा हुआ है एक महिला के साथ और इनका कहना है वो महिला मैं हूँ। ये तस्वीर 1987 की है और 87 में मेरी उम्र 10 साल की थी। तो ये मैं नहीं, मैं मेधावी तो थी लेकिन मोदी जी की चाहे घड़ियालों से थोड़ी युद्ध कर रही थी। ये तस्वीर 59 वर्षीय गुजरात से संबंधित पत्रकार शीला भट्ट की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसको साझा भी किया है। पत्रकार शीला भट्ट ने अपने ट्वीट के कैप्शन में लिखा कि ये फोटो दुबई की पर्ल बिल्डिंग में तब खींची गई थी जब उन्होंने 1987 में दाऊद का इंटरव्यू लिया था। राजस्थान के जयपुर में एक खौफनाक हादसे की खबर है। यहाँ दूदू इलाके के रामनगर मोड़ के पास 3 ट्रक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद तीनों ट्रकों में आग लग गई। इस दौरान आग की चपेट में आने से 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जयपुर अजमेर हाईवे पर सड़क किनारे खड़े 2 ट्रकों को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। उस ट्रक में करीब 1 दर्जन भैंस और पशु थे। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मिलकर करीब 4 घंटे में इस आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक हादसा 27 जून की सुबह करीब 6 बजे हुआ। पुलिस को ये जानकारी मिली कि सड़क किनारे 2 ट्रक खड़े हुए थे, तभी पीछे से आ रहे
तीसरे तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को टक्कर मार दी। इसके बाद तीनों के डीजल टैंकों में ब्लास्ट हो गया। इसी दौरान एक ट्रक से निकली चिंगारी की वजह से आग भड़क गई और 2 लोग इस हादसे में झुलस गए, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं ट्रक में जो भैंसें थीं उनमें से 8 के जिंदा जलने की भी खबर आ रही है। ये भैंसें वैध थी या अवैध, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। अब पुलिस ट्रकों के मालिक और मरने वालों की जानकारी निकालने में जुटी है। दिल्ली में 28 जून को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव सी वेणुगोपाल, सांसद राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। इस दौरान साल के अंत में छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति और तैयारियों पर चर्चा की गई। हमने जो उम्मीदें थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.